जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका दोस्तों हम लोग पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। किससे संबंधित? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित। दोस्तों, इसका लिंक इससे पहले वाला वीडियो का आपका डिस्कशन में दिया गया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला नंबर आपको क्या अधिवेशन दिख रहा होगा? 1917 का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? 1917 का। जो कहां पे हुआ था, स्थान अगर देखते हैं तो आपका कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। क्या है नाम? एनी बेसेंट। देखिए इंपॉर्टेंट यह क्यों होता है, यानी एग्जाम में क्यों इसको पूछा जाता है, क्योंकि यह क्या था? प्रथम महिला अध्यक्ष थी यह। कौन? एनी बेसेंट। तो एग्जाम में यही प्रश्न आपका पूछा जाता है कि कांग्रेस का वह पहला वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता प्रथम महिला के द्वारा किया गया था? तो कौन था? तो आपका 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन की थी? तो एनी बेसेंट। तो दो तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछता है। पहला कि कांग्रेस की प्रथम महिला यानी कि अध्यक्षता करने वाली कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगर ये पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो यानी कौन सा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया था? तो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन का। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1918 का बात देखते हैं अधिवेशन, यानी इसके ठीक बाद वाला। यानी 1918 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ पे हुआ? बम्बई में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? तो हसन इमाम किए थे। क्या है नाम? हसन इमाम। इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? कांग्रेस का सेकेंड बार दूसरा बार विभाजन हो गया था। पहले ही हम देखे थे क्या कि 1907 में कांग्रेस का सूरत वाला अधिवेशन में विभाजन हुआ था, प्रथम विभाजन। लेकिन अगर दूसरा विभाजन बोलता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ, तो ये आपका हुआ था 1918 में बम्बई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो हसन इमाम कर रहे थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इस अधिवेशन से। अब दोस्तों, इसके बाद वाला आते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी VVI में सब याद रखना है आपको। 1922 का अधिवेशन जो कहां में हुआ? गया। गया आपको मालूम ही होगा कहां में है, तो आपका बिहार में है। ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? बिहार में। और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास, CR दास इसको बोला जाता है। तो यही क्या कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन सा अधिवेशन का? तो 1922 का जो गया में अधिवेशन हो रहा था। तो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यह सेकेंड बार बिहार में हो रहा था। इससे पहले भी हुआ था, और जहाँ कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। उसी प्रकार सेकेंड बार पूछता है कि सेकेंड बार कहाँ पे हुआ? तो गया में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने किया था। तो ये दो पॉइंट यहां से आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे 1923 का अधिवेशन, ठीक इसके बाद वाला अधिवेशन। तो देखिए 1923 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कहां पे हुआ था? आपका दिल्ली में हुआ था। स्थान कहां था? दिल्ली। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अबुल कलाम आजाद। क्या है नाम? अबुल कलाम आजाद। ठीक है। कहां का अधिवेशन? 1923 का दिल्ली वाला अधिवेशन। इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों कि जो अबुल कलाम आज़ाद हैं, कौन? अबुल कलाम आज़ाद जो इसका अध्यक्षता कर रहे थे, वह कांग्रेस के सबसे कम उम्र के क्या थे? वह अध्यक्ष थे। तो एग्जाम यही पूछता है कि कांग्रेस का वह कौन सा अध्यक्ष थे जो सबसे कम उम्र में ही क्या किए थे? कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो आपको याद रखना है कौन है ना वो? तो अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। कितना वर्ष के थे? तो यह 35 वर्ष के उम्र में यह समय यानी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। तो यहाँ से आपको यह याद रखना है। अब बढ़ते हैं इसके आगे 1924 वाला में, यानी ठीक इसके फिर बाद, यानी 22, 23, 24 ये सभी क्रम से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो 24 वाला क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो क्योंकि दोस्तों यह जो था एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी भाग किए थे, यानी भाग नहीं लिए थे, अध्यक्षता किए थे। क्या हुआ था यहाँ पे? अध्यक्षता किए थे। अगर भाग के बाद बोलता है तो 1916 वाला आपको याद रखना है। ठीक है। तो कहाँ पे अध्यक्षता हो रहा था? तो बेलगाम में हो रहा था। ठीक है। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा था। आप याद रखिएगा, यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक इसके बाद फिर आते हैं 1925 वाला में। तो यह जो अधिवेशन था 1925 में कहां पे हुआ? तो आपका कानपुर में हुआ। ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसका? तो सरोजनी नायडू कर रही थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की क्या कर रही थी? अध्यक्षता कर रही थी। अगर सिर्फ महिला बोलता है, नहीं प्रथम महिला, तो वह कौन हो जाएगा? आपका एनी बेसेंट। लेकिन अगर बोलेगा प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की थी, अध्यक्षता की थी, तो वह कौन हो जाएगा? आपका सरोजनी नायडू। तो यहां से इसको आपको याद रखना है। जो कहां की अध्यक्षता कर रहे थे? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन का। अब बढ़ते हैं इसके आगे 1946 वाला। ठीक है।
दोस्तों जो 1946 का तो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपका मेरठ में हुआ था। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसका? तो जेबी कृपलानी। नाम याद रखना है आपको, कौन थे? जेबी कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह आज़ादी के समय अध्यक्षता कर रहे थे। तो पूछता है एग्जाम में कि आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, यानी कौन उसकी अध्यक्षता उस समय किए थे? तो जेबी कृपलानी। याद रखना है आपको, कब कर रहे थे? तो 1946 का मेरठ अधिवेशन में। तो दोस्तों यह था हमारा पार्ट 3, किससे संबंधित? तो कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित। इसे तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।